हेलो मित्रों, बंधुओं, भगिनों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम क्या हैं आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर। कल की क्लास हमने क्या है छोड़ी थी कहाँ पर? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। और कल की जो क्लास थी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे छोड़ी थी। बाकी आज की क्लास को हम क्या है आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि जो कल की क्लास हो गई थी वो थोड़ा सा क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी बीच में। इसलिए मैंने कहा था कि जो बाकी की जो हम क्लास हैं वो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाली है। जितने भी क्या हैं कॉन्सेप्ट कराए हैं और नहीं भी कराए हैं उन बेस पे भी क्या है क्वेश्चन हम क्या है यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। वो तो करेंगे ही करेंगे जिस पे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। बाकी एक दो तुम्हें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जैसे हमारा हो गया यूनिट डिजिट, ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मैं एक और बात करूँ तो एक होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा टॉपिक है। तो इस बेस पे भी क्या है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज को क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। डेली की क्लास आपको मिल रही है तो जाके जाइए, पहले से जो पहले वाली क्लास है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि जो पहले से बेसिक है बिल्कुल बेसिक जो नंबर सिस्टम है, बिल्कुल मैंने क्या है नंबर के क्लासिफिकेशन से क्या है पढ़ाया है, ठीक है, स्टार्ट से पढ़ा है। तो इसीलिए जो पहले की जो क्लास है उसको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। फिर जाके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो कल मैं एक क्वेश्चन करा रहा था फर्स्ट वाला, तब तक क्या हमारा थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या है बताया था, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने तुम्हें दो क्लासिफिकेशन करके दिए थे, कौन कौन से? एक तो मैंने बताया था तुम्हारा कौन सा, इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले मैंने बताया था रियल नंबर, उसका मैंने बताया था दूसरा इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी को तो हमने वहीं पे छोड़ दिया था स्टूडेंट, वहीं पे हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। बट यहाँ से हमने क्या है रियल जो नंबर है उसको स्टार्ट किया था, और इसके हमने दो पार्ट बताए थे, दैट इज़ अ रेशनल नंबर, और उसको बताया था दूसरा इरेशनल नंबर, है ना। जिन्होंने पहले की क्लास देखी होगी उनको भली भांति पता होगा, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और इट इज़ अ अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। फिर मैंने रेशनल बताया था, मैंने कहा कि जो रेशनली होते हैं हमारे वही हमारे क्या होते हैं, पर पूर्णांक होते हैं। जो रेशनल नंबर होता है वही हमारा पूर्णांक होता है, यानी जितने भी पूर्णांक हैं वो सारी क्या होती है, रेशनल नंबर्स होता है। समझ में आया? तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बट सारी रेशनल नंबर क्या होता है, सारी जो रेशनल नंबर है, ये बताया एक यहाँ पे लिखा है एक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये कथन तो यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। थर्ड कथन को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये तो चले गया। फिर आता है फर्स्ट वाला, बोल रहा है प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या। अभी मैंने बताया कि जितने भी पूर्णांक है वो सारी हमारी क्या होंगे, वास्तविक संख्या का ही रूप होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर का ही क्या होती है, रूप होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, हमने दो को कट करना था, ये कट करना था। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ जी, प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, कथन सही है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक, ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या किसका रूप है, वास्तविक संख्या का तो है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन भी हमारा सही। इसमें आपको देखने को मिलेगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, पूरा क्लियर करके दूंगा। एक जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, खास करना वो आपको क्या है बहुत सताएंगे पेपर में, तो इसीलिए इनका क्या है ध्यान एक बार जरूर रखना, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सत्य है और दो और अच्छा सत्य बताना है हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, हमको क्या है इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके बारे में हमको क्या है बताना है, इसका ट्रू स्टेटमेंट के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और दो अपरिमेय संख्याओं का योग। मैं एक अपरिमेय संख्या है मेरे पास √3, दूसरी है प्लस मैंने किया √3। ठीक है सर, ये तो क्या हो जाएगा 2 √3। अगर मैं यहाँ पे देखो √3 और दूसरी है मेरे पास -√3, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है ना। -√3 भी एक है, क्या है ये अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो माइनस भी हो सकता है ना, भले हम इनको नंबर लाइन में पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं सारे इमेजिनेशन होते हैं। ठीक है ना, सॉरी वो इमेजनरी लाइंस होती है, ये -√3। तो अब यहाँ पर देखो अगर √3 में से √3 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 0। और 0 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए ज़रा। तो 0 को जब लिख सकते हैं तो ये क्या होती है एक परिमेय संख्या बन गई, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और दूसरा हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भी हो सकता है, जो कि मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जस्ट वेट स्टूडेंट, एक मिनट। चलिए आ जाइए सभी लोग फिर से। तो हम थे यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो मैं बता रहा था तुम्हें जस्ट वेट, हाँ बस 2 मिनट वेट करना है ज़रा। चलिए आ जाइए सभी लोग एक बार फिर से। तो हम यहाँ पर थे कि जो हमारा क्या है, मैंने बता रहा था तुम्हें कि जो हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है ये हमने देख लिया था। वो परिमेय भी हो सकता है और क्या हो सकता है अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संयुक्त संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या बताया था मैंने तुम्हें, कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि जो नंबर
जिनके जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, 2 से ज़्यादा क्या होते हैं उनके गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा क्या होंगे इनके फैक्टर देखने को तुम्हें मिलेंगे। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ 20, तो 20 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 टू जा 10 टू जा 20। तो इसके देखो यहाँ पर 2 से ज़्यादा क्या है, यहाँ पर फैक्टर हैं, तो इसको बोल देंगे प्राकृत एक, क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, जैसे एक और मैं ले लेता हूँ 15, 3 5 जब 15 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 1 लगा सकते हो, 2 से ज़्यादा है ना। ठीक है, और एक अगर और एग्जांपल दूँ 18। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक से ज़्यादा फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, हमारा कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, सारी प्राकृतिक संख्या ही तो हैं, जो ये कंपोजिट हैं सारी प्राकृतिक संख्या का ही रूप तो है। तो इसीलिए इनको क्या बोल देंगे हम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मिनट, सेकंड तो पढ़ा ही नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। भाई एक प्रत्येक पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आ गया ना, तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ओनली वन यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, किसी ने अब भाज्य संख्याओं की जो मैंने दिया था, जो प्राइम नंबर थे आई वो सही किया किसी ने, सही मतलब किसी ने प्रैक्टिस की। मैंने बोला था घर में एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, और उनमें क्या है उनका मैथमेटिकल्स ये करना कि गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं इनको, ऑपरेशन करना कि उनमें कितने का डिफरेंस है, कितने के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से करोगे तो तुम्हारा क्या है, थोड़ा माइंडसेट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किसको लेकर, अभाज्य संख्या को लेकर। यदि, चलो नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या बताइए। चलिए, मान लो मेरे पास जो संख्या है वो क्या है, माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या क्या है, x है। अब ये कह रहा है कि संख्या का 60%, यानी x का 60%। ठीक है, x का 60% में से 60 घटाने पर वो भी क्या आता है, 60 आता है। ठीक है सर, तो आगे देखो यहाँ पर परसेंटेज तुम्हें आता होगा निकालना, x मल्टीप्लाई बाई 60 बाई 100। परसेंटेज जब यहाँ पे लगता है तो उसको हम 100 में चेंज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 तियाँ 6, और 2 पंजे हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 6 पंजे 30, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर से, तो 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 5 6 के 30 हो जाएगा, फिर से x ये हो जाएगा 3x माइनस का, एक मिनट, ये 30 कहाँ से आया, थर्टी कहाँ से, एक मिनट, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 300। एक मिनट वेट करना जरा, कहीं पे गलत हो रहा है ये, एक बार चेक कर लेते दोबारा। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में से जब हम क्या माइनस कर देंगे, किसी संख्या के 60% में से जब हम क्या माइनस कर देंगे, 60%, यानी मैं मान लेता हूँ x का 60%। ठीक है, उसमें से मुझे 60 माइनस करना है, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा 6/10, यानी x 6x/10 माइनस का 6 इज इक्वल टू 60। ठीक है सर, 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x बाई माइनस का 60, और 6 दशई की हो जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, 6 दशई की हो जाएगा 600 की 60।
तो 6x इज इक्वल टू 600 माइनस 60 कर देंगे, तो 6x इज इक्वल टू 600 में से 60 माइनस कर दोगे तो हमारे पास बच जाएगा 540, 6×9 = 54, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6×9 = 54। ये तो 90 आ रहा है, 90। चलो वेरीफाई करके देखते हैं एक बार आंसर को। x की जगह हम क्या रख देंगे, 90 रखते हैं, ठीक है। 6 × 90/90/10 माइनस का 6, हमारा आंसर आना चाहिए 60, 10 × 6 = 60, 6×9 = 60, बचा 10, ये हो जाएगा 60, 6×9 = 54, 540 में से 60 चले गए तो बच जाते हैं हमारे पास 480, ठीक है। 480 यानी चलो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन को हम कल देखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या है कल देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं क्या है थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रूफ करने पे ऐसे अलग आ रहा है और इसमें क्या है अलग आ रहा है। तो एक बार मैं इसको वेरीफाई, क्वेश्चन को वेरीफाई करके, ठीक है, अगर आप लोग इसका कर पाओगे तो कमेंट में आंसर दे देना एक बार, वरना मैं क्या है इसका एक बार चेक करूँगा क्या होगा इसका, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वेरीफाई करके कुछ अलग आ रहा है, इसका कुछ अलग आ रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि टू ऑब्टेन अ प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 5 एंड द 7। ये कह रहा है कि 121 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलती थी मैंने, जिनके जो फैक्टर होते हैं, एक संख्या वो स्वयं होती है और एक होता है हमारे पास, एक होता है, मतलब एक जैसे मेरे पास ठीक है, ये थी मेरे पास कि जैसे मैं मान लूँ मेरे पास है 2, तो 2 का फैक्टर क्या था, 2 × 1, 3 का क्या था 3 × 1। तो इनके खाली देखो एक को संख्या स्वयं हो रही है और एक फैक्टर एक है, तो इसी ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि 121 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए 2, 3, 5, 7 के गुणनखंड को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं इसके छोटे लूँ, 11 11 के होते हैं हमारे पास 121, तो यानी 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उसको मुझे लेना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या है, ये कथन क्या है बिल्कुल गलत है। फिर कह रहे हैं कि 121 से छोटी सभी संख्याएं 11 से छोटी सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी। 121 से छोटी सभी संयुक्त संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर 11 से छोटी अभाज्य संख्याओं से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। चेक करके देख लेते हैं होती है कि नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे ले लिया, क्या मैं ले लेता हूँ 121 से छोटी, चलो मैं 120 ही ले लेता हूँ, ठीक है 120। अब 120 क्या, तो 2 से छोटी 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, ठीक है इतनी होती है। तो अब चेक करते हैं, 2 से चले जाएगा, हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा, ठीक है 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 7 से चेक करेंगे अगर 120/7, तो अगर 120 7 एकम 7 और बचा हमारे पास 5 यानी 50, तो 7 सत्ते 49 यानी 7 सत्ते 49 बचा 1। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये क्या हमारा 121 से छोटी सभी संयुक्त संख्याएं 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं से क्या होगी, विभाजित होंगी। ये कथन भी क्या है बिल्कुल 2, 3, 5 से तो हो रही है। चलो एक नंबर और लिख के देखते हैं हम, जैसे मैं देखता हूँ 100 लेके देखते हैं। 100 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्या है सभी संख्याओं सभी अभाज्य, अगर ये सभी नहीं बोलता, ऐसे बोलता कि एक से तो हो जाएगी कम से कम, तब जाके ये कथन सही होता। अभी के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। अब एक चीज यहां से समझ लो, क्या समझोगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है 66 मल्टीप्लाई बाई 65 और मुझे क्या है इसको डिवाइड करना है किससे, मान लो मुझे इसको क्या है 32 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे इसके देखो 66 के हमारे पास दो रिमाइंडर निकलेंगे, कैसे है सर, यहाँ पे देखो 32 दूना होता है मेरे पास 64, 32 दूना होता है 64, तो 64 मतलब 4 रिमाइंडर बच गया। और एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक ऐसा लूंगा मैं कि माइनस वाला रिमाइंडर, देखो कैसे लेते हैं, तो अगर मैं 32 तियाँ करूँ तो 32 तियाँ कितना होता है भाई, 32 तियाँ होते हैं 3 दूनी 6 यानी 96, और 96 में से मैं अगर 66 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 30, तो एक रिमाइंडर मेरे पास -30 भी रहेगा, क्योंकि अगर मैं क्या है ज़्यादा लूँगा बट नज़दीक कर लेते हैं, देखो आएगा उतना ही, -30 है ना, -30, अब -30 को और इसका क्या है रिमाइंडर प्लस लेते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं हमारा 66 में से क्या है -30 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से, बट हमें क्या है इतनी कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, इतनी कहानी हमको देखनी नहीं, हमको खाली क्या है जितना बता रहा हूँ उतना क्या है ध्यान देना है, ठीक है। क्या देखना है हमको, देखो 66 है ना, 32 दूना 64, 4 रिमाइंडर बच गए मेरे पास, 32 दूना 64, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 3 रिमाइंडर, कितना बच जाएगा 3 रिमाइंडर, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 32, और मेरे पास बच जाएगा 12 यानी आंसर आ जाएगा मेरा 12, तो 12 मेरा क्या है शेषफल के रूप में क्या है बच जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या है क्वेश्चन को करते हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 24 माइनस 1 बाई डिविजिबल बाई 7। अब देखो 2 की पावर जो 24 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं उसको लिखूँ क्या लिखूँ, 2 की पावर 3 अट्ठे 24, 2 की पावर जो 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 1 7, ऐसा तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 माइनस का 1, 8 की पावर 8 माइनस 1, अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 1 जो 7 यानी प्लस का 1, और प्लस का 1 की पावर 8 हमारे पास 1 ही होगा, माइनस का 1 है और 7 है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक बार क्या है फिर से देखिए, बताता हूँ, ठीक है, धैर्य रखिए सब लोग। ये था हमारे पास 2 की पावर 24 माइनस 1 और हमको 7 से डिविजिबल करना है। तो इसका रूल क्या कहता है बच्चों कि जो क्या है पहले क्या है देखो रिमाइंड, वैसे भी अगर चलो पहले इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 7 की पावर, मतलब मैंने इसको बनाया 2 की पावर 24 को, कितना बनाया था 2 की पावर 10 पे, ऐसे बनाया था 3 अट्ठे 24 यानी 2 की पावर 3 को मैंने फिर लिखा था 8, 8 की पावर 8, ठीक है बाई 7। अब क्या है पावर छोड़ दो, पावर क्या है भूल जाओ और डिवाइड करो, इससे करो, अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँ बताओ तो कितना बचेगा मेरे पास, बचा और रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा ना, तो वही लिखा मैंने 1 की पावर 8, हमें खाली रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, क्वोशिएंट डिवीजन किसी से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, और यहाँ पे था माइनस का 1। अब देखो 7 और माइनस पावर -1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई -1 ही आएगा, ठीक है ना, 7 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 और ये -1, 7 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, 0/7 = 0, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास बच के, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स n इज़ डिविजिबल बाई 12, जब हम क्या है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं 12 से डिविजिबल करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, what will be the remainder if 8n square plus 6 is divided by 12। अच्छा देखो एक का रिमाइंडर तो हमारे पास दे रखा है, थोड़ा 1 मिनट मैं चार्जर लगा दूँगा।
देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा याद रखना कि जो हमारा रिमाइंडर आया ना, देखो यहाँ पे 5 क्या है, रिमाइंडर के रूप में हमें पढ़, तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू सीधे डायरेक्ट 5 रख दो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, शॉर्ट बता रहा हूँ, हमें देखो कोई 6 नंबर तो लाने नहीं, एक नंबर चाहिए, हमें टिक लगाना है, आंसर चाहिए। तो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या किया करो, एन की जगह क्या है, सीधे 5 पुट कर दो। यानी हमारे पास 8n² प्लस 7/12 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है सर, एन की जगह हमको क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5×5 = 25 प्लस 7। ठीक है, चलिए 12। अब देखो 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, बताइए जरा कितना बच जाएगा, -4। कितना बच जाएगा, -4। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, 12 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +1। 12 दूनी 24, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ पर बच जाएगा -5। ठीक है, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -5, और आंसर आ जाएगा बाई 7। और इसको करोगे तो -4 प्लस प्लस माइनस का हो जाएगा -/7, और इसको करोगे तो ये -9 हो जाएगा। और -9 को क्या है, इससे माइनस कर दोगे तो हमारे पास जाके आ जाएगा कम 7 7 दूनी 14। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है कहाँ, 7 -4 12 -4 12 +1 आगे आ जाएगा 7। 7 और 5 12 -5। -9/7, तो -9/7 से मतलब क्या है, वह ना पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 12, हमको क्या है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 5 बच जाता है। बट विल बी द रिमाइंडर इफ 8n² प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 12। 25 अगर हम डायरेक्ट करें, 25×8 = 200 प्लस 7, फिर इसको अगर 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, वही आ रहा है यार, -4। 32 36 12 चौक 48 12 12 से की 120, 12 से की हो जाएगा 120, और 12 की 120, अगर हम 16 × 12 करें, 12×6 = 72 की 2, मतलब कि 7 12 कम 12 और 7 19, यानी 192। तो यहाँ हमारे पास 192 यानी 8 बच जाएगा, और इसको करेंगे तो -1 बच जाएगा, 12 कम 12 यानी -5, सॉरी 8 में से 5 चले जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके ओके सॉरी, चलिए पूरा डिवाइड नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या हमारा देखिए, यहाँ पर देखिए, चलो एक बार फिर से सही से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखो वो जो मल्टीप्लाई था मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 25 8 200 करके आ गया था, प्लस 200 प्लस 7/12। तो अब देखो 12 को हम क्या है 200 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 192। ठीक है, यानी 16 × 12 होता है 192, मतलब रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास कितना, 8। और अगर मैं 7 को करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 7 और 5 12, यानी -5/12। और अब यहाँ से अगर माइनस करोगे तो 8 और -5 होता है मेरे पास 3, कितना होता है,
अरे यहाँ पे भी तो 3 आ रहा था, -9/12 था ना, मैं इसको साथ साथ ले रहा हूँ बार बार। अरे यार, तो यहाँ पर 12 में से 9 माइनस कर दोगे तो 3 ही तो आएगा। तो 3 हमारा क्या बच जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं इसको यहाँ पर बार बार साथ ले रहा हूँ, गधों बोल भी नहीं रहे हो। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 और हमारे पास है 36 टू जो होता है 72। तो 72 यानी ज़्यादा हो रहा है एक, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बच जाएगा, -1 की पावर 83। और 72 जो होता है 36 जो होता है 72, यानी यहाँ पे +1 बच जाएगा। ठीक है, +1 की पावर 83। तो यहाँ पे इसको 36 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा, देखो ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हमारा प्लस, यहाँ पे तो +1 ही आएगा। 36 यानी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 0, -1 + 1 0। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 62xy इज डिविजिबल बाई 3, 7, 11, देन द व्हाट विल बी द नंबर्स वैल्यू ऑफ 6x + 5y। हमें क्या है, इसकी वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। दो नंबर है हमारे पास है नंबर। देखो डिविजिबिलिटी रूल्स बता देता हूँ थोड़ा, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। 2 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या, उसकी लास्ट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट डिजिट। 2 का इम्पोर्टेंट है, 3 का भी इम्पोर्टेंट। सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जितने नंबर हो गए, जैसे मेरा x y है, z है, w है, इन सबको प्लस करके x + y + z + w को प्लस करके क्या है 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आता है 4 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आएगा कभी तो 4 का, तो 2 स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 अपने साथ साथ 4 का भी बताता है, क्या मतलब 2 स्क्वायर 4 होता है। लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें 4 के लिए क्या देखनी है, उसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है। नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट है उसको देखना, अगर वो दोनों 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 का रूल क्या कहता है, 5 का कहता है कि जो लास्ट वाली डिजिट है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, है ना। अगर 735 है, तुम्हें पता है कि यार 5 है, तभी तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं लिखूँ 733, तो 733 यानी ये तो 5 से डिवाइड ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, 5 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर है वो तो ये 5 हो या तो क्या हो, 0 हो। ठीक है, इतनी सी कहानी समझ में आ गई हो आई होप। तो और लास्ट है 7 का रूल क्या कहता है, 7 का मेरे पास जैसे x y z है मेरे पास, तो इसका डबल करके, मतलब जेड स्क्वायर को मैंने डबल किया और इसमें से माइनस कर दो, जो उसके पहले वाला नंबर है उसमें से माइनस कर दो, यानी -z²। फिर जो नंबर आएगा उसको फिर से दोबारा करके इधर वाले से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे मेरे पास है 2, 3, 5, 6, इसको मुझे चेक करना है 7 से। ठीक है, इसका डबल कितना होता है, 12। माइनस कर दो उसके पहले वाले डिजिट से, 6 को छोड़ दो, अब उसका तो हमने डबल कर दिया, पहले वाले डिजिट से क्या डबल करके उसका माइनस कर दो। 15 बचा 5, 5 में से 2 तो जाता है, 5 में से 2 गया 3, और 23 में से 1 गया, बचा 22 यानी 2। अब कितना आया, 233। ठीक है, 233। अब क्या है, इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना होता है, 6। 22 में से 6 के कितना बच जाएगा, बताओ, 16। तो आंसर आएगा 16। अब 16 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये क्या, ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हम चेक करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन था कि 5 डिजिट नंबर है, इसको चेक करना है। ये आज तुम्हारे पास होमवर्क है, सब लोग इसको चेक करेंगे और कल मुझे क्या है आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग इसको घर में चेक करेंगे, कल मैं इसका आंसर तुम्हें बता दूंगा, सॉल्व भी क्या है मैं कल करा दूंगा। ठीक है, सब लोग। 3 का मैंने बताया, 7 का बताया, 11 का, अच्छा 11 भूलिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जैसे मेरे पास 6, 7, 2, 3, 4 है, तो इसमें से क्या करो कि अल्टरनेट ऑड प्लेसेस और अल्टरनेट इवन प्लेसेस वालों को प्लस कर के माइनस कर दो। जैसे 6 + 2 + 4, फिर 7 + 3 यानी 6 + 2 + 4 में से माइनस कर दो क्या, 7 + 3।
और इनका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब 22 आ जाएगा तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तब भी सही है। अगर इनका 0 भी आता है, 0/11, तब भी सही है। तो दोनों कंडीशन में ये सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, आंसर बच जाता है, क्या बच जाता है, 13, तो यहाँ पर 11 से जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, 11 का चेक करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन भी क्या है, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास 8 7 5, देखो हर एक की ना यूनिट डिजिट देखो, 5 है ना, 5 की पावर, ये पावर है, ठीक है, 7, इसकी भी यूनिट डिजिट देखो, प्लस इसकी भी यूनिट डिजिट देखो, 3 की पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इसकी यूनिट डिजिट देखो 9 की पावर क्या है, 6। अब फिर इसकी यूनिट डिजिट देखो, प्लस 244 यानी 4 की पावर 1, ठीक है। फिर आता है 7 की मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 5। अब सॉल्व करो, 5 की पावर 7, एक चीज़ याद रखना, 0, 1, 5 और 6, ये चारों एक ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट तुम कुछ भी करो, 0 की पावर तुम कुछ भी करो तो 0 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी करो तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये तो कंफर्म है, तो इसीलिए इनका तो करना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा, ये कंफर्म है। 3 की पावर 9, 3 की पावर 9, देखो अगर क्या है, और बाकी के जो क्या हैं, बाकी के जो वो हैं उनको करो 4 से डिवाइड। अब मैं इसको 4 से करूँगा तो हमारे पास बच जाएगा, यानी 3 की पावर 1 यानी 3, मल्टीप्लाई बाय इसको करूँगा 4 से डिवाइडेड, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 मेरे पास रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। इसको करूँगा तो ये 4 की पावर 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 7 की पावर 1, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। 5 और 3 होता है 8, 8 4 2 6 होता है 6, 8 6 के 48, है ना, 48 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको करो, 8 8 64, और 64 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे, 7 चक्को 28, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई के हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स हैं। यदि एक्स स्क्वायर में इकाई का अंक 9 है, एक्स स्क्वायर में क्या है, इकाई का अंक 9, और वाई स्क्वायर का एक अंक भी क्या है, इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9, तो निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता है। अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता, अच्छा देखो पहले, यूनिट डिजिट 9 किस किस की आती है, या तो वो क्या होगा, नंबर 3 होगा, 3 का भी आता है, 3 स्क्वायर 9, 7 की भी आती है, 7 7 49। तो खाली ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट क्या आ सकती है, 9 आ सकती है, यानी 3 और 7, ठीक है। क्या आ सकती है, 3 और 7। एक्स और वाई दो पूर्णांकों में हैं, यदि एक्स स्क्वायर में अंक इकाई का अंक 9 है, यानी एक्स की जगह रख दो मैं 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर y की जगह रख दूँ यहाँ पर
मान लिया 3 का स्क्वायर 7 49, 49 माइनस 9, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। खाली 2 ही के आता है ना, 3 और क्या आता है 7 का ही क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आ सकती है 9 आ सकती है। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं के बीच में है। अच्छा, दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है, मान लो 1 और 2 है, अनंत क्या हो सकती है इसके बीच में, अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं, ये कोई परिमेय संख्या नहीं, केवल एक परिमेय संख्या, हाँ अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या है, जैसे मैंने लिखा 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या आ सकती है, करो 1 2 3, 3/3, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो और अगर इसको बढ़ाओगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और 1 के बीच में 1.5 1.6। ठीक है, ऐसे अनंत परिमेय संख्या क्या है देखने को मिलेंगी। फिर है हमारे पास 3 + √6 + 4 √6 बराबर है, तो 3 √6 और 4 √6 हमारे पास। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो √6 में कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन लेके 3 + 4 बच जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 7, 7 √6 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्या है यहीं पर क्या है विराम देते हैं। बाकी क्या है कल की क्लास में देखेंगे, नंबर सिस्टम टाइम मिलेगा तो नंबर सिस्टम के क्या है और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सिस्टम क्या है और क्वेश्चन क्या है हम नंबर सिस्टम के करेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, बाकी अब क्या है हम कल से हम HCF और LCM क्या है स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग क्या हैं सेशन को लाइक करिए। ठीक है ना, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।